नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अब हम धीरे धीरे अगले पड़ावों पर पहुंच रहे हैं, यानी माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता तक पहुंच चुके हैं। माँ स्कंद माता की जब हम बात करते हैं तो माँ का ये वो स्वरूप है जिनकी गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय है, इसीलिए इन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, स्कंद माता के नाम से भी जाने जाता है। और तो और ये धैर्य की वो मिसाल है, यानी माँ तो वैसे भी धैर्य की मिसाल होती है। जब कष्ट हो संतान को तो कैसी अपनी जी जान लगा देती हैं और अपने बच्चे को निखारने के लिए कैसे पूरी डेडिकेटेड हो जाती है। तो माँ का ये वो स्वरूप है जो आपके जीवन के अंदर किसी भी तरीके का कष्ट आप तक नहीं आने देती है। माँ के इस स्वरूप से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। माँ के इस स्वरूप से आप धैर्य पा सकते हैं, शांत कैसे रहना है, बैलेंस कैसे रहना है, कैसे समस्याओं से स्वयं भी बाहर निकलना है और कैसे समस्याओं से अपनी संतान को बाहर निकालना है। तो ये सारे गुण माता रानी के अंदर है। ये माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप होते हैं। पद्मासन कहते हैं, पद्मासन पर ये विराजित रहती है। दोनों हाथों में कमल के फूल जो सौम्यता का प्रतीक और साथ के साथ सुंदरता और धैर्य का प्रतीक भी कहे जाते हैं। तो शांत भी रहना और साथ के साथ धैर्य भी रखना और अपने आप को बैलेंस करना, अपने संतान के जीवन को बैलेंस करना, तो ये सारे गुण जो हैं माँ स्कंद माता में पाए जाते हैं। कौन सी महाविद्या का आशीर्वाद मिलता है, यानी चैत्र नवरात्रि में सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा के स्वरूपों की बात नहीं होती। यहाँ 10 विद्याओं में से एक खास महाविद्या का भी आशीर्वाद आपको मिलता है, बताएंगे हम। लेकिन शंखनाद कितने बजे ये ध्वनि बजने जा रही है, कब होगा ये शंखनाद माँ स्कंद माता की रात्रि की पूजा में। दिव्य प्रयोग शंखनाद के साथ ही इस दिव्य प्रयोग को आप कर लीजिएगा। ये वो ध्वनि है जो आपके शत्रुओं का नाश करेगी, जो आपके जीवन से कष्ट दूर करेगी, आपको परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता देगी। ये शंखनाद की वो ध्वनि है, ये वो दिव्य प्रयोग है जिसकी कामना आप करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसा चमत्कार करे माता रानी कि हम इस कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। तो वो सारे कष्टों से आप बाहर निकल सकते हैं। तो कौन सा दिव्य प्रयोग होगा और साथ के साथ समय क्या होगा जब शंखनाद की ध्वनि गूंजेगी, और ये गूंजेगी जब ध्वनि तो आपके कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहले जो समय होगा वो होगा रात्रि का 11:45 का समय। जो समय आपको बताया जा रहा है उस समय आपने दिव्य प्रयोग करना शुरू कर देना है। अब समाप्ति के टाइम की बात नहीं हो रही, शुरुआत की बात है यहाँ पे। तो शुरुआत आपने कर देनी है इस दिव्य समय के साथ। लेकिन मंत्र कौन सा होगा, क्योंकि मंत्र का खास करके प्रभाव रहेगा, लेकिन प्रयोग क्या होगा वो भी हम बताने वाले हैं। ओम ह्लीं सं स्कंद माताय नमः। ओम ह्लीं सं स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा जब आप इस दिव्य प्रयोग को करेंगे। लेकिन इस दिव्य प्रयोग के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, धैर्य और शांति ये जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि माँ पार्वती का रूप कहा जाता है माँ स्कंद माता में। इसीलिए इस प्रयोग को करते समय अपने मन को शांत रखिएगा और साथ के साथ आपने इस प्रयोग को बहुत सारे लोगों को भी शेयर कर देना। जय माता दी लिख दीजिएगा और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। समय का खास ध्यान रखिएगा, मंत्र का ध्यान रखिएगा और तरीके का यानी नियमों का ध्यान भी रखिएगा। प्रयोग कैसे करना है उस विधि का ध्यान रखिएगा। कपूर या फिर आम की लकड़ी, कपूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप आम की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम की लकड़ी लीजिए,
और आप हवन कुंड है तो हवन कुंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 108 बेल पत्ते, ध्यान रखिएगा। माँ पार्वती को भी बहुत प्रिय है, भोलेनाथ को भी बहुत प्रिय है, और माँ स्कंद माता को भी बहुत प्रिय है। ये वो दिव्य प्रयोग है, इसे करके देखिएगा। आपके जीवन के अंदर धैर्य, शांति, ये सब तो आपको मिलेगा। आप सारी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। और साथ के साथ अगर किसी भी तरीके का आपकी संतान पे कोई कष्ट है, या आप किसी कष्ट के घेरे में आ रहे हैं संतान के चलते, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 108 बेल पत्ते लीजिए और कपूर जला करके, या फिर आपने आम के पेड़ की लकड़ियां जो होती हैं सूखी हुई, उसे जला करके आपने एक एक पत्ते की आहुति देते हुए हवन करना है। और हवन करते समय आपने इसी मंत्र का प्रयोग करना है। ये समय जो हमने आपको बताया है, रात के 11:45 का समय, ये बेहद दिव्य समय होगा, जब आपकी सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। तो आपने सबसे पहले जब इस प्रयोग को करना है, अपने मन को शांत रखना है, धैर्य रखना है, और ये फील करना है कि आपकी जो खास समस्याएं हैं वो दूर हो रही हैं। क्योंकि नवरात्रि में जब हम बात कर रहे हैं तो दिन की पूजा तो आप करते ही हैं, लेकिन रात्रि के दिव्य प्रयोग का खास महत्व है। इसीलिए हमने शंखनाद के साथ ही आपके लिए एक दिव्य प्रयोग लाया है, ताकि आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाए। अगर हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं, तो माँ बगुला मुखी की ये वो विद्या है जिसकी जरूरत आज के युग में हर किसी को है। यानी शत्रु जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ते, तो शत्रुओं का नाश होता है, शत्रु आपसे दूर होते हैं, शत्रुता कम होती है। तो 10 महाविद्याओं में बगुला महाविद्या का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपने इसे शेयर भी जरूर करना है, और स्वयं भी इस दिव्य प्रयोग को करना है। दिन में तो पूजाएं करते हैं, लेकिन रात्रि की पूजा करके देखिए। इस शंखनाद की ध्वनि के साथ आप इस पूजा को, इस दिव्य प्रयोग को करके देखिए, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक दिव्य प्रयोग के साथ, और शंखनाद की ध्वनि के साथ। और एक खास समय कौन सा होगा जिस समय आपने दिव्य प्रयोग करना है कल की पूजा में, तो कल का करिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।